हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम वैदिक पीरियड डिस्कस करने वाले हैं। वैदिक पीरियड में अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक में क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल वैदिक पीरियड का जो टाइम पीरियड है वो है 1500 टू 600 BCE। बट हमारा अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक को हमने डिवाइड किया किस किस पार्ट में। एक तो 1500 टू 1000 आपका अर्ली वैदिक है, लेटर वैदिक जो है वो 1000 टू 600। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने कैसे डिसाइड कर लिया कि 1000 से 600 का टाइम पीरियड जो 1000 है वही टाइम पीरियड लेटर वैदिक के लिए बेस्ट होगा, वहीं से हम लेटर वैदिक का डिफरेंस बता सकेंगे। तो मेन चीज ये हुई थी कि 1000 में आयरन आइडेंटिफाई किया गया था इंडिया में, इस वजह से हम बोलते हैं कि 1000 के बाद लेटर वैदिक पीरियड स्टार्ट होता है। अब लेटर इस पीरियड को, अर्ली वैदिक को, एक और नाम से जानते हैं, ऋग्वैदिक। ठीक है, ऋग्वैदिक क्यों बोलते हैं? बिकॉज इस पीरियड में यानी अर्ली वैदिक पीरियड का जो मेन सोर्स ऑफ नॉलेज है वो है ऋग्वेद। दूसरी तरफ हम देखते हैं लेटर वैदिक पीरियड में और जो 3 वेद बचे हैं आपके, यजुर्वेद, अथर्ववेद एंड सामवेद, वो लेटर वैदिक पीरियड में लिखे गए हैं। इसलिए सोर्स ऑफ नॉलेज वो 3 वेद मेनली सोर्स ऑफ नॉलेज है। उसके अलावा ऋग्वेद भी है। ठीक है, उसके अलावा अब ये कौन से एरिया में डेवलप हुए, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक कौन कौन से एरिया में डेवलप हुए? अर्ली वैदिक पीरियड का मेन जो एरिया है वो है सप्त सैंधव, वहीं लेटर वैदिक का मेन एरिया है आपका गैंगेटिक प्लेन। ठीक है, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कौन से फूड ग्रेन्स इन दोनों पीरियड में इंपॉर्टेंट थे। ये तो बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो पता होनी चाहिए, जो कि हमें पता नहीं होती। ठीक है, इस टाइम पे भाई ऋग्वैदिक पीरियड में व्हीट एंड बार्ले सबसे इंपॉर्टेंट फूड थे, वही आपके लेटर वैदिक में राइस इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, गॉड कौन था? इंद्र थे। नंबर 1 पे इंद्र थे, सेकंड नंबर पे अग्नि थे, देन वरुण थे, थर्ड गॉड थे वरुण। हमें कैसे पता चलता है कि इंद्र इंपॉर्टेंट थे? बिकॉज इंद्र जो हैं इनका सबसे ज्यादा बार डिस्क्रिप्शन मिला है हमें ऋग्वेद में, इस वजह से हम बोलते हैं कि इंद्र इंपॉर्टेंट थे। सेकंड नंबर पे हमने कैसे बोला अग्नि इंपॉर्टेंट है? बिकॉज उसके बाद अग्नि का जिक्र सबसे ज्यादा हुआ है, देन वरुण है, उसके अलावा और भी बहुत सारे गॉड हैं। यहाँ पे ब्रह्मा इंपॉर्टेंट जाते हैं, बिकॉज अब हम लोग जो थे वो थोड़े से मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है बिकॉज उनके लिए सृष्टि निर्माता कौन है? ब्रह्मा। इसलिए लेटर वैदिक में ब्रह्मा इंपॉर्टेंट है, जिनको प्रजापति के नाम से जाना जाता था। अगली चीज वेल्थ क्या थी? अर्ली वैदिक में वेल्थ क्या थी? काउ। ठीक है, यहाँ पे गाय इंपॉर्टेंट थी बिकॉज इनका जो मेन जो काम था, मेन ऑक्यूपेशन था वो कृषि था, बट प्राइमरी ऑक्यूपेशन इन लोगों का एनिमल हस्बेंड्री था, पशुपालन। ठीक है, इस वजह से काउ इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ वेल्थ का जो सोर्स है वो लैंड है। अब यहाँ काउ इंपॉर्टेंट थी, तो जितनी लड़ाइयाँ होंगी ना वो गाय को लेकर होंगी, और लेटर वैदिक में जितनी ज्यादा लड़ाइयाँ होंगी वो लैंड को लेकर होंगी। उसके बाद जो लास्ट चीज है वो है आपका वर्ण सिस्टम। ऑक्यूपेशन बेस था अर्ली वैदिक में, और यहाँ पे वर्ण सिस्टम जो था वो रिजिड था, बिकॉज वर्ण सिस्टम बेस था बर्थ पे। थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ